बात उन दिनों की है जब रामनाथ जी अपने बेटे की शादी करके अपनी बहू को घर लाए थे। रामनाथ जी का परिवार सुखी संपन्न परिवार था। घर में कोई परेशानी नहीं थी। एक साल के बाद घर में एक नन्हा मेहमान आया, रामनाथ जी का पोता। पोते को देखकर रामनाथ जी बहुत खुश थे। समय बीतता गया, पोता थोड़ा बड़ा हो गया। इधर रामनाथ जी भी बूढ़े हो चले थे। कहते हैं बुढ़ापे की मार सबको झेलनी पड़ती है। अब रामनाथ जी चलते समय लड़खड़ाते थे। उन्हें सहारे के लिए लाठी की जरूरत पड़ने लगी। उनके चेहरे पर भी झुर्रियां आ गई थीं। बस वो किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन दोपहर को जब घर के सभी सदस्य, बेटा, पोता, बहू और बूढ़े रामनाथ जी खाने की टेबल पर बैठे थे, तो रामनाथ जी के हाथ से थाली छूट गई और थोड़ी दाल सब्जी टेबल पर इधर उधर फैल गई। तब बहू बेटे घृणा भरी नजरों से उनकी तरफ देखने लगे और फिर उन पर ध्यान न देते हुए अपने खाने में लग गए। बूढ़े रामनाथ जी ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना शुरू किया, तो कभी खाना उनके कपड़ों पर गिरता, कभी इधर उधर गिर जाता। तब बहू ने गुस्से से कहा, अब से इनका खाना दूसरी टेबल पर लगाना पड़ेगा। यह सुनकर उनके बेटे ने कुछ नहीं कहा। शायद वह भी यही चाहता था। लेकिन रामनाथ जी का पोता यह सब बड़ी मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन बहू ने रामनाथ जी का खाना दूसरी टेबल पर एक कोने में रख दिया। रामनाथ जी को बहुत तकलीफ हुई और उनकी आंखें आंसुओं से भीग गईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप रोज की तरह खाना खाने लगे। खाना कभी इधर गिरता तो कभी उधर गिरता। रामनाथ जी का पोता अपना खाना छोड़कर दादाजी की तरफ ही देखता रहा। तो उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ? बेटा, तुम दादाजी की तरफ क्या देख रहे हो? खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तब बेटे ने बड़ी मासूमियत से कहा, माँ, मैं सीख रहा हूँ कि बूढ़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप लोग भी बूढ़े हो जाओगे, तब मैं भी आप दोनों को इस तरह कोने में खाना खिलाया करूंगा, जैसे आपने दादाजी को खाना दिया है। बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर बहू और बेटे कांप उठे, क्योंकि बच्चे ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक दोनों को दे दिया था। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर अपने पिता को उठाया और वापस अपनी टेबल पर खाना खाने के लिए बिठाया, और बहू भी पानी का ग्लास अपने हाथों में लिए खड़ी थी ताकि पिताजी को कोई तकलीफ ना हो। थैंक यू।